अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से अफर की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कमाल की ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज वीडियो में आपको ड्रामा से अफर की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से अफर की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे बेचारी इर्सा जो है वो बेचारी कश्मकश में आ गई है। एक तरफ वो कमाल को धोखा दे रही है, उससे बेवफाई कर रही है, और दूसरी तरफ वो दानियाल की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी है। उससे इतनी दूर की मोहब्बत करती है कि उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो गई है। जैसे कि दानियाल धोखा दे रहा है इर्सा को भी और आइजल को भी। एक तरफ वो आइजल को यही कहता है, अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, दूसरी तरफ वो इर्सा को अपने मोहब्बत के झांसे में ले रहा है। इर्सा से यही कहेगा दानियाल कि मेरी वालदा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, मुझे उनके लिए इलाज के लिए पैसे चाहिए, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। इर्सा बेचारी बहुत मासूम और इनोसेंट है, दानियाल की बातों में आ जाएगी और अपना घर बेच देगी। जबकि जमशेद की बहन उसको समझाएगी और यही कहेगी, क्या ये सब कुछ तुम जो कर रही हो ये ठीक कर रही हो। लेकिन इर्सा यही कहेगी जमशेद की बहन से कि बानो, अब मैंने जो किया है वो कर रही हूँ, सोच समझ के फैसला कर रही हूँ, क्योंकि मैं अब इस तरह ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मोहब्बत के सहारे में ज़िंदगी गुजार सकती हूँ, ये चीज़ें ना भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इर्सा बहुत गलत कर रही है। एक तरफ तो वो कमाल को धोखा दे रही है और दूसरा दानियाल जो कि बेवफा, पहले ही वो उसे धोखा दे चुका है, उसके साथ वफाई करने की कोशिश कर रही है। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि इर्सा अपने घर, अपना वालिद के घर जो है वो बेच देगी, इतनी ज़्यादा रकम इकट्ठी करेगी चेक की और दानियाल को जाके दे देगी। दानियाल एकदम हैरान हो जाएगा। जिसके बाद दानियाल कहेगा कि ये रकम तुमने कमाल से ली है। जिसके बाद इर्सा कहेगी नहीं, ये रकम मेरी खुद है, अपनी है, मैंने अपना घर बेच दिया। ये बात जब इर्सा की सुनता है दानियाल तो एकदम हैरान परेशान से होकर उसको देखने लग जाता है कि मेरे लिए इतना सब कुछ कर सकती है। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि इर्सा सब कुछ करने के बाद घर पे आ जाएगी तो अचानक से खबर आएगी कि कमाल साहब जो है वो ऑफिस की सीढ़ियों से फिसल गए हैं। जिसके बाद इर्सा एकदम परेशान हो जाएगी और अब कमाल साहब का ऑफिस जो है वो इर्सा को ज्वाइन करना पड़ेगा, इर्सा को संभालना पड़ेगा। और ये सब कुछ देख के आइजल और ज़्यादा गुस्से में आ गई है। आइजल यही कहेगी फरियाद से, मैंने तुम्हें इस घर में इस काम के लिए बुलाया था, वो काम तो होने वाला नहीं है। इस घर से निकालने की बजाय अब इर्सा जो है वो बाबा के ऑफिस में जाके बैठेगी और वहाँ पर कब्जा कर लेगी। यानी इर्सा जो ये मशवरा भी दानियाल से लेगी। दानियाल तो पहले एक नंबर का लालची इंसान है। इर्सा को यही कहेगा कि इर्सा तुम्हें कमाल साहब का ऑफिस 1 मिनट लेट किए बिना जो है वो ज्वाइन कर लेना चाहिए, तुम्हारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है, तुम्हें ज्वाइन करना चाहिए। यानी यही कहेगी इर्सा दानियाल से कि मैं सोच के मुझे खौफ आता है कि मैं एक तरफ कमाल के साथ बेवफाई कर रही हूँ और दूसरा तुम्हारे साथ मोहब्बत के दावे कर रही हूँ। यानी बेचारी बहुत अपसेट और परेशान हो गई है। एट द एंड नाज़रीन आप देखेंगे कि इर्सा जो है वो कमाल साहब का ऑफिस जो है वो ज्वाइन कर लेगी, जबकि कमाल साहब तो इर्सा पे पूरा भरोसा एतमाद करते हैं। आपको ड्रामा से फर्क की नेक्स्ट एपिसोड कैसे लग रही हैं, आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप नहीं है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का नफा सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्द ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से अफर की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कमाल की ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज वीडियो में आपको ड्रामा से अफर की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से अफर की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे बेचारी इर्सा जो है वो बेचारी कश्मकश में आ गई है। एक तरफ वो कमाल को धोखा दे रही है, उससे बेवफाई कर रही है, और दूसरी तरफ वो दानियाल की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी है। उससे इतनी दूर की मोहब्बत करती है कि उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो गई है। जैसे कि दानियाल धोखा दे रहा है इर्सा को भी और आइजल को भी। एक तरफ वो आइजल को यही कहता है, अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, दूसरी तरफ वो इर्सा को अपने मोहब्बत के झांसे में ले रहा है। इर्सा से यही कहेगा दानियाल कि मेरी वालदा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, मुझे उनके लिए इलाज के लिए पैसे चाहिए, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। इर्सा बेचारी बहुत मासूम और इनोसेंट है, दानियाल की बातों में आ जाएगी और अपना घर बेच देगी। जबकि जमशेद की बहन उसको समझाएगी और यही कहेगी, क्या ये सब कुछ तुम जो कर रही हो ये ठीक कर रही हो। लेकिन इर्सा यही कहेगी जमशेद की बहन से कि बानो, अब मैंने जो किया है वो कर रही हूँ, सोच समझ के फैसला कर रही हूँ, क्योंकि मैं अब इस तरह ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मोहब्बत के सहारे में ज़िंदगी गुजार सकती हूँ, ये चीज़ें ना भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इर्सा बहुत गलत कर रही है। एक तरफ तो वो कमाल को धोखा दे रही है और दूसरा दानियाल जो कि बेवफा,
पहले ही वो उसे धोखा दे चुका है, उसके साथ वफाई करने की कोशिश कर रही है। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि इर्सा अपने घर, अपना वालिद के घर जो है वो बेच देगी, इतनी ज़्यादा रकम इकट्ठी करेगी चेक की और दानियाल को जाके दे देगी। दानियाल एकदम हैरान हो जाएगा। जिसके बाद दानियाल कहेगा कि ये रकम तुमने कमाल से ली है। जिसके बाद इर्सा कहेगी नहीं, ये रकम मेरी खुद है, अपनी है, मैंने अपना घर बेच दिया। ये बात जब इर्सा की सुनता है दानियाल एकदम हैरान परेशान होकर उसको देखने लग जाता है कि मेरे लिए इतना सब कुछ कर सकती है। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि इर्सा सब कुछ करने के बाद घर पे आ जाएगी तो अचानक से खबर आएगी कि कमाल साहब जो है वो ऑफिस की सीढ़ियों से फिसल गए हैं। जिसके बाद इर्सा एकदम परेशान हो जाएगी और अब कमाल साहब का ऑफिस जो है वो इर्सा को ज्वाइन करना पड़ेगा, इर्सा को संभालना पड़ेगा। और ये सब कुछ देख के आइजल और ज़्यादा गुस्से में आ गई है। आइजल यही कहेगी फरियाद से, मैंने तुम्हें इस घर में इस काम के लिए बुलाया था, वो काम तो होने वाला नहीं है। इस घर से निकालने के बजाय अब इर्सा जो है वो बाबा के ऑफिस में जाके बैठेगी और वहाँ पर कब्जा कर लेगी। यानी इर्सा जो ये मशवरा भी दानियाल से लेगी। दानियाल तो पहले एक नंबर का लालची इंसान है। इर्सा को यही कहेगा कि इर्सा तुम्हें कमाल साहब का ऑफिस 1 मिनट लेट किए बिना जो है वो ज्वाइन कर लेना चाहिए, तुम्हारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है, तुम्हें ज्वाइन करना चाहिए। यानी यही कहेगी इर्सा दानियाल से कि मैं सोच के मुझे खौफ आता है कि मैं एक तरफ कमाल के साथ बेवफाई कर रही हूँ और दूसरा तुम्हारे साथ मोहब्बत के दावे कर रही हूँ। यानी बेचारी बहुत अपसेट और परेशान हो गई है। एट द एंड नाज़रीन आप देखेंगे कि इर्सा जो है वो कमाल साहब का ऑफिस जो है वो ज्वाइन कर लेगी, जबकि कमाल साहब तो इर्सा पे पूरा भरोसा एतमाद करते हैं। आपको ड्रामा से फ़र्क की नेक्स्ट एपिसोड कैसे लग रही हैं, आपने अपनी कीमती राय का कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप नहीं है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्द ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से फ़र्क की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कमाल की वीडियो से भरपूर होने वाली है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से फ़र्क की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से फ़र्क की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे बेचारी इर्सा जो है वो बेचारी कश्मकश में आ गई है। एक तरफ वो कमाल को धोखा दे रही है, उससे बेवफाई कर रही है और दूसरी तरफ वो दानियाल की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी है। उससे इतनी दूर की मोहब्बत करती है कि उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो गई है। जैसे कि दानियाल धोखा दे रहा है इर्सा को भी और आइजल को भी। एक तरफ वो आइजल को यही कहता है अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, दूसरी तरफ वो इर्सा को अपने मोहब्बत के झांसे में ले रहा है। इर्सा से यही कहेगा दानियाल कि मेरी वालदा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, मुझे उनके लिए इलाज के लिए पैसे चाहिए, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। इर्सा बेचारी बहुत मासूम और इनोसेंट है, दानियाल की बातों में आ जाएगी और अपना घर बेच देगी। जबकि जमशेद की बहन उसको समझाएगी और यही कहेगी क्या ये सब कुछ तुम जो कर रही हो ये ठीक कर रही हो, लेकिन इर्सा यही कहेगी जमशेद की बहन से कि बानो अब मैंने जो किया है वो कर रही हूँ, सोच समझ के फैसला कर रही हूँ, क्योंकि मैं अब इस तरह ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, मोहब्बत के सहारे में ज़िंदगी गुजार सकती हूँ। ये चीज़ें ना भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इर्सा बहुत गलत कर रही है। एक तरफ तो वो कमाल को धोखा दे रही है और दूसरा दानियाल जो कि बेवफा पहले ही वो उसे धोखा दे चुका है, उसके साथ वफाई करने की कोशिश कर रही है। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि इर्सा अपने घर, अपना वालिद के घर जो है वो बेच देगी, इतनी ज़्यादा रकम इकट्ठी करेगी चेक की और दानियाल को जाके दे देगी। दानियाल एकदम हैरान हो जाएगा। जिसके बाद दानियाल कहेगा कि ये रकम तुमने कमाल से ली है। जिसके बाद इर्सा कहेगी नहीं, ये रकम मेरी खुद है, अपनी है, मैंने अपना घर बेच दिया। ये बात जब इर्सा की सुनता है दानियाल एकदम हैरान परेशान होकर उसको देखने लग जाता है कि मेरे लिए इतना सब कुछ कर सकती है। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि इर्सा सब कुछ करने के बाद घर पे आ जाएगी तो अचानक से खबर आएगी कि कमाल साहब जो है वो ऑफिस की सीढ़ियों से फिसल गए हैं। जिसके बाद इर्सा एकदम परेशान हो जाएगी और अब कमाल साहब का ऑफिस जो है वो इर्सा को ज्वाइन करना पड़ेगा, इर्सा को संभालना पड़ेगा। और ये सब कुछ देख के आइजल और ज़्यादा गुस्से में आ गई है। आइजल यही कहेगी फरियाद से, मैंने तुम्हें इस घर में इस काम के लिए बुलाया था, वो काम तो होने वाला नहीं है। इस घर से निकालने के बजाय अब इर्सा जो है वो बाबा के ऑफिस में जाके बैठेगी और वहाँ पर कब्जा कर लेगी। यानी इर्सा जो ये मशवरा भी दानियाल से लेगी। दानियाल तो पहले एक नंबर का लालची इंसान है। इर्सा को यही कहेगा कि इर्सा तुम्हें कमाल साहब का ऑफिस 1 मिनट लेट किए बिना जो है वो ज्वाइन कर लेना चाहिए, तुम्हारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है, तुम्हें ज्वाइन करना चाहिए। यानी यही कहेगी इर्सा दानियाल से कि मैं सोच के मुझे खौफ आता है कि मैं एक तरफ
कमाल के साथ बेवफाई कर रही हूँ और दूसरा तुम्हारे साथ मोहब्बत के दावे कर रही हूँ। यानी बेचारी बहुत अपसेट परेशान हो गई है। एट द नाज़रीन आप देखेंगे कि इरसा जो है वो कमाल साहब का ऑफिस जो है वो ज्वाइन कर लेगी, जबकि कमाल साहब तो इरसा पे पूरा भरोसा एतमाद करते हैं। आपको ड्रामा से फर्क की नेक्स्ट एपिसोड कैसे लग रही है आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें। अगर आप नहीं है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्द ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से फर्क की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कमाल की वीडियो से भरपूर होने वाली है। आज वीडियो में आपको ड्रामा से फर्क की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से फर्क की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे बेचारी इरसा जो है वो बेचारी कश्मकश में आ गई है। एक तरफ वो कमाल को धोखा दे रही है, उससे बेवफाई कर रही है, और दूसरी तरफ वो दानियाल की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी है। उससे इतनी दूर की मोहब्बत करती है कि उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो गई है। जैसे कि दानियाल धोखा दे रहा है इरसा को भी और आइजल को भी। एक तरफ वो आइजल को यही कहता है, अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, दूसरी तरफ वो इरसा को अपने मोहब्बत के झांसे में ले रहा है। इरसा से यही कहेगा दानियाल कि मेरी वालदा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, मुझे उनके लिए इलाज के लिए पैसे चाहिए, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। इरसा बेचारी बहुत मासूम और इनोसेंट है, दानियाल की बातों में आ जाएगी और अपना घर बेच देगी। जबकि जमशेद की बहन उसको समझाएगी और यही कहेगी क्या ये सब कुछ तुम जो कर रही हो ये ठीक कर रही हो, लेकिन इरसा यही कहेगी जमशेद की बहन से कि बानो अब मैंने जो किया है वो कर रही हूँ, सोच समझ के फैसला कर रही हूँ, क्योंकि मैं अब इस तरह ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मोहब्बत के सहारे में ज़िंदगी गुजार सकती हूँ, ये चीज़ें ना भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इरसा बहुत गलत कर रही है। एक तरफ तो वो कमाल को धोखा दे रही है और दूसरा दानियाल जो कि बेवफा पहले ही वो उसे धोखा दे चुका है, उसके साथ वफाई करने की कोशिश कर रही है। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि इरसा अपने घर, अपना वालिद के घर जो है वो बेच देगी, इतनी ज़्यादा रकम इकट्ठी करेगी चेक की और दानियाल को जाके दे देगी। दानियाल एकदम हैरान हो जाएगा। जिसके बाद दानियाल कहेगा कि ये रकम तुमने कमाल से ली है। जिसके बाद इरसा कहेगी नहीं ये रकम मेरी खुद है, अपनी है, मैंने अपना घर बेच दिया। ये बात जब इरसा की सुनता है दानियाल तो एकदम हैरान परेशान होकर उसको देखने लग जाता है कि मेरे लिए इतना सब कुछ कर सकती है। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि इरसा सब कुछ करने के बाद घर पे आ जाएगी तो अचानक से खबर आएगी कि कमाल साहब जो है वो ऑफिस की सीढ़ियों से फिसल गए हैं। जिसके बाद इरसा एकदम परेशान हो जाएगी और अब कमाल साहब का ऑफिस जो है वो इरसा को ज्वाइन करना पड़ेगा, इरसा को संभालना पड़ेगा। और ये सब कुछ देख के आइजल और गुस्से में आ गई है। आइजल यही कहेगी फरियाद से मैंने तुम्हें इस घर में इस काम के लिए बुलाया था, वो काम तो होने वाला नहीं है। इस घर से निकालने के बजाय अब इरसा जो है वो बाबा के ऑफिस में जाके बैठेगी और वहाँ पर कब्जा कर लेगी। यानी इरसा जो ये मशवरा भी दानियाल से लेगी। दानियाल तो पहले एक नंबर का लालची इंसान है। इरसा को यही कहेगा कि इरसा तुम्हें कमाल साहब का ऑफिस 1 मिनट लेट किए बिना जो है वो ज्वाइन कर लेना चाहिए, तुम्हारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है, तुम्हें ज्वाइन करना चाहिए। यानी यही कहेगी इरसा दानियाल से कि मैं सोच के मुझे खौफ आता है कि मैं एक तरफ कमाल के साथ बेवफाई कर रही हूँ और दूसरा तुम्हारे साथ मोहब्बत के दावे कर रही हूँ। यानी बेचारी बहुत अपसेट परेशान हो गई है। एट द नाज़रीन आप देखेंगे कि इरसा जो है वो कमाल साहब का ऑफिस जो है वो ज्वाइन कर लेगी, जबकि कमाल साहब तो इरसा पे पूरा भरोसा एतमाद करते हैं। आपको ड्रामा से फर्क की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही है आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप नहीं है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्द ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।